बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ शलगम की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये ना मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, जो कोई शलगम नहीं भी पसंद करता होगा ना इसकी सब्ज़ी खाना, वो अपनी उँगलियाँ चाट के खाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले कढ़ाई में हम गरम करेंगे सरसों तेल 4 से 5 टेबल स्पून। इसमें ऐड करेंगे हाफ के जी शलगम, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के जितना। शलगम को हमें यहाँ पर फ्राई करना है, गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे और इसे कवर करके फ्राई करेंगे। बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है। 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं लो फ्लेम पर। ये देखिए जब इस तरह से ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे ना, और यहाँ पर जो शलगम है वो 80 टू 90% कुक हो गया है, बाकी का हम ग्रेवी में कुक करेंगे। तो बस अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी गरम तेल में डालेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा। इसके बाद इसमें जाएगी 3 से 4 हरी मिर्च। इन दोनों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का गुलाबी होने तक ही इसे फ्राई करना है। ब्राउन नहीं करना आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसे हमाम दस्ते में क्रश कर लिया है। 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे अदरक लहसुन का, जब तक कि रॉ फ्लेवर चला नहीं जाता। गैस का फ्लेम लो पे करके सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे बस 10 सेकंड के लिए, क्योंकि सूखे मसाले बहुत ही जल्दी तेल में जल जाते हैं, तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। जस्ट जैसे ही आप इसे मिक्स करें तुरंत इसमें आप टमाटर की प्यूरी डाल दें, साथ में नमक भी ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके, जब तक कि मसाले में से तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने इसे भूना है 5 से 7 मिनट के लिए। बीच-बीच में मैंने 1-2 बार इसे चलाया भी था। सारा तेल मसाले में से अलग हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले के भुनने की। अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। हल्का-सा तवे पे आप गरम कर लें, उसके बाद इसे इस तरह से क्रश करके ऐड करें। इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ शलगम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसे हम। अब मसालों के साथ हमें शलगम को पकाना है, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पकाएँगे। 2-2 मिनट पे आप इसे 1-2 बार चला भी दें, छोड़े ना वरना ये जल सकता है। तो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए चलाया, मतलब कुक कर लिया है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मसालों के साथ शलगम को। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो आपको जितनी पतली या फिर गाढ़ी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना पानी ऐड किया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर 4 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये पक रहा है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे लास्ट में हम गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ। तो बस ये रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करें, प्लेन राइस के साथ। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि है ना, कि जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अभी जो शलगम है वो सीज़न में है, तो आप भी इसे ट्राई करें। अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।